हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठीक हूँ। बस सर्दी जुकाम से थोड़ी सी राहत है, बट है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। और सर्दी जुकाम देखिए, ये तो चलता रहता है, मौसम ही ऐसा है हमारे यहाँ का। और सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल मुन्निया बलवंत सिंह पे। तो आज का नज़ारा देखिए, बहुत खूबसूरत है आज का मौसम। ये देखिए, देख रहे हैं, आज का मौसम बहुत खूबसूरत है। बादल बादल तो हैं, लेकिन हल्की हल्की धूप भी है। तो हमारे यहाँ का मौसम सब तो मैं कुछ कह नहीं सकती। पल में तोला पल में माशा। आज है 21 अगस्त और कल 20 अगस्त बुधवार के दिन, सॉरी रात, मेरे हस्बैंड चले गए घर। मैं भी जाने वाली थी, वो हम दोनों को ही लेने आए थे, माँ बेटी को। बट ऐसी कंडीशन हो गई ना, जाने के लिए मैं भी राज़ी थी, सब कुछ सही चल रहा था। जब वो आए तो हम दोनों ही सही थे। अब बीच में ऐसी तबीयत ख़राब हो गई मेरी और बाबू की, मेरी लाडो की, कि मैं क्या बताऊँ। उसको भी सर्दी खांसी ऐसे हो गई कि हम सभी डर गए। सर्दी खांसी तो मामूली सी बात है, लेकिन बच्चों के लिए ये मामूली नहीं है। ऐसे ही मामूली मामूली समझ समझ के उसकी तबीयत ऐसी ख़राब हो गई थी कि हमें नौलबाड़ी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। आपने देखा ही होगा, उसको कफ बैठ गया था सीने में, बलगम जम गया था। तो इसी डर से मैंने डिसीज़न लिया कि मैं नहीं जाऊंगी अभी फ़िलहाल, क्योंकि जब बाबू की तबीयत सही हो जाएगी। और हमें 3rd क्लास एसी में जाना है। और एसी में अच्छा, ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्लीपर में हम सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जब भी स्लीपर का टिकट रिजर्वेशन करते हैं, मेरे हस्बैंड या मैं, तो हम दोनों ही फिज़िकली हैंडीकेप है। हमारा जो सर्टिफिकेट है, जो हमारा बेनिफिट है, उसके अकॉर्डिंग हम जब भी बुकिंग करते हैं स्लीपर में, तो हमें हमेशा से ही S1 का कोच मिलता है, जो इंजन के मतलब जनरल कोच के साथ ही लगा हुआ होता है, S1। तो उसमें क्या उसमें क्या होता है कि इतनी भीड़ रहती है, तमाम भीड़ रहती है। भीड़ रहने के कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उसमें मैं अपने बच्चे को लेकर कैसे सफ़र करूं, बताइए आप ही लोग। और फिर एसी में मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी बच्ची है। अभी मैं अपने बच्ची के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकती। अगर ये कंडीशन वहाँ भी होती, अगर मैं अपने ससुराल होती, मेरे मैके वाले आए होते और ऐसी कंडीशन वहाँ होती कि नहीं जी, बच्चे की सर्दी है, खांसी है, उसकी माँ को भी है, तब भी मैं नहीं आती, कतई नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। क्योंकि मेरे बच्चे से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी बच्ची के साथ जो जो दिन देखे हैं, जो झेला है ना, उसको मैं याद भी नहीं करना चाहती। और मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी बच्चे को, किसी दुश्मन के बच्चे को भी ये दिन देखना ना पड़े। मेरी बच्ची जन्म से ही बहुत कष्ट से गुजरी है, तो वो मैं नहीं चाहती। क्योंकि दो दिन का सफ़र है। अब आप सोचिए, 2 दिन बच्ची एसी में रहेगी। अब एसी छोड़ के दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है कि मैं उसको लेके जाऊं किसी दूसरे कोच में, किसी दूसरे स्लीपर में, तो नामुमकिन है बच्चे को ले जाना। हाँ, स्लीपर में S7 का कोच होता है, हाँ, या 6 का, 5 का, तो बात अलग थी। S1 ही हमें मिलता है, तो उसमें बहुत दिक्कत रहती है। तो इसलिए, और दूसरी रीज़न ये है कि मुझे छठ पूजा, आप लोगों को पता है हमारा महापर्व होता है छठ पूजा, जो कि मैं हर साल ही करती हूँ। इस साल और आने वाले 2 साल और, मतलब कुल मिला के 3 साल मुझे खास स्पेशली अपनी बच्ची के लिए करना है। क्योंकि उसके लिए मैंने मन्नत मांगी है कि गाजे बाजे के साथ मैं पूजा करूँगी उसके नाम से, और व्रत रखूँगी और दंड भर के घाट तक पहुँचूँगी। तो ये सब चीज़ें मैंने कही है, तो मुझे तो वो करना ही है ना फ्रेंड्स। और हर साल छठ पूजा जो होता है नवंबर के लास्ट में होता है, नवंबर में
या 3rd वीक में, 4th वीक में, मतलब कुल मिलाकर दीपावली के बाद होता है। लेकिन इस साल क्या योग है, क्या कुछ है, समझ में नहीं आ रहा है। इस साल अक्टूबर में ही छठ पूजा पड़ा हुआ है। अक्टूबर के 25 से नहाए खाए शुरू है और 28 को पूजा समाप्त है। हमारे गांव के बच्चे भी आ गए स्कूल से। एमन हुंकाले छुट्टी हल तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये अगस्त चल रहा है, अब सीधे छठ पूजा करके ही जाऊंगी। बार बार आना जाना सही नहीं है, बच्चे को लेकर सफ़र करना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ, सॉरी मैं भी क्या बोल रही हूँ, मैं ब्लॉग एंड करने जा रही हूँ। चलिए शिव जी के दर्शन करते हैं। ये देखिए शिव मंदिर हमारे यहाँ। पहले मैं इनको प्रणाम कर लूँ। फ्रेंड्स, मुझे रास्ते के उस पार जाना है कुछ सामान लेने के लिए। बाबू को मम्मी के साथ छोड़ के आई हूँ घर पे। मुझे कुछ सामान लेना है, तो आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं मार्केट मतलब दुकान से आ गई। ये प्याज व्याज खरीदने गई थी। यहाँ मेरी बेटी रो रही है क्योंकि उसको ये खेल रही थी, ये स्प्रे से ड्रॉप गिर गया, इसीलिए रोने लगी। और सुना बाबू, देखिए 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 कैसे कर रही है। फ्रेंड्स, अभी मैं इसको पहले शूट करवा लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। देख रहे कैसे खांसी है इसको। फ्रेंड्स, अभी मैं चाय मतलब देखिए, पहले बेटी को देखिए, अभी मैंने इसको सुलाया है, तब से रो रही थी, झल्ला रही थी। इसकी एक आदत हो गई है, कोई भी चीज़ मुंह में डालती है, नोचने की, तोड़ने की, काटने की कोशिश करती है। इसके दांत अभी नहीं हुए, तो इस वजह से जब नहीं कटता है, नहीं टूटता है उसको, तो रोने लगती है, बिल्कुल नहीं मानती है, बहुत जल्लाती है, बहुत ज़िद्दी जैसी हो गई है। बहुत मुश्किल से इसको सुलाया है मैंने। और अभी मैं चाय लेके बैठी हूँ। ये देखिए ये चाय, और ये साथ में ये नमकीन। मैं बिना नमकीन की चाय पीना पसंद नहीं करती हूँ। और चाय, खाली चाय पीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ तो चाहिए मुझे। तो इसीलिए अभी मैं चाय पीऊँगी, बाकी मम्मी कुछ बना रही हैं। इतनी चींटियाँ हो गई फ्रेंड्स, क्या बताऊँ। अब ब्लॉग पे बने रहिए। फ्रेंड्स, ये डे 2 है। डे 2 को शूट कर रही हूँ। डे 1 को जो मैं शूट किया था वो अधूरा रह गया, आपने देखा था। हाँ, मेरी बेटी हाय कर रही है आप लोगों को। तो मैं चाय पी रही थी, उसके बाद बारिश हो गई, लाइट वाइट चली गई, पूरा अंधेरा छा गया। तो क्या कहा तरी बोल। तो अंधेरा छा गया, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई और मूड भी बहुत ख़राब हो गया बेटी को लेके। इसकी तबीयत की मैं क्या ही कहूँ, इसकी खांसी बंद नहीं हो रही है। अब ऐसे में, और देखिए खर 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 आपको आवाज़ आ रही होगी। बोल बेटा। वापस इसे ले जा रही हूँ आज। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, 1:30 हो रहा है, और मैं ले जा रही हूँ फिर इसको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। देखूँ, क्योंकि जब से इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है ना, हाँ ये सब जानती है, हाँ हूँ कर रही है, तब से मुझे बहुत डर लगने लगा है। खांसती है तो ऐसा डर लगता है कि कहीं से फिर से कॉफ ना जम जाए। तो फिर से ले जा रही हूँ। खांसी दवाई, 2 दवाई उन्होंने दे दी बदल के, और दोनों ही दवाई काम नहीं कर रही है, तो इसीलिए लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। आके मैंने कपड़े वपड़े बदल लिए हैं, और बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, तो पंखे के नीचे आके बैठ गई और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, लड़की की इतनी तबीयत ख़राब रहती है आए दिन। और ये देखिए दवाई, मैंने सोचा आप लोग को दवाई दिखा दूँ। तो जो दवाई आज मैं ही 1200 रुपये की दवाई लेके आई हूँ। तो ये देखिए क्या क्या दवाई है। ये कॉफारेस्ट है, ये खांसी के लिए डॉक्टर ने दी है, जो कि 0.5 ml मुझे बाबू को खिलाना है 3 टाइम। ये देखिए लिखा है इसमें। उसके बाद ये देखिए एवपिन दिया है, ये है एंटीबायोटिक जो 7 दिन खिलाना है मुझे, और ये 2 है, 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये सर्दी के लिए दिया है
10 ड्रॉप यानी कि 5 ml खिलाना है इसको, ये भी 3 टाइम खिलाना है। और साथ में जो हमने बाबू को नेबुलाइज किया था, तो नए वाले वो नया वाला इसके लिए वो ख़रीदा था कैब, ये देखिए, क्योंकि वो सब यूज़ होता है। मैंने देखा कई बच्चों पे यूज़ हो रहा था, तो मैंने नया ले लिया। ये देखिए, कभी वैसे भगवान करे कि ना हो इसे, पर फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहती मैं बच्चे के मामले में। और ये डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन, ये देखिए, ये प्रेस्क्रिप्शन है जो भी मैं डॉक्टर से दिखा रही हूँ। और जहाँ बैठते हैं उस फार्मेसी का नाम है मेडिसिन कॉर्नर, ऊपर दिख रहा होगा आपको, लिखा है। और ये डॉक्टर का नाम है जयंता शर्मा। ये देखिए, रुद्रानी नाम इसका, देखिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ही, दवा गोली सब दिखाया मैंने आपको। और ये तीसरे दिन शूट हो रहा है, ब्लॉग शूट किए जा रही हूँ, क्या करूँ, एंड करने का समय नहीं मिलता है। अब ये देखिए, मेरी बेटी खेल रही है। अभी सर्दी से राहत है, पर खांसी से आराम अभी इसको नहीं मिला है। तो मैंने सोचा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग को कब तक कंटिन्यू करूँ। बाबू मैं सोना, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का ख्याल रखिए। जय माता दी, बाय बाय।